डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष। पत्र सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत सूर पंचरत्न में संकलित बाल लीला से संबंधित बच्चों हम लोग पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस पद का अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम मैं उसका आदर्श वाचन कर रही हूँ। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। देख तू ही छीके पर भाजन, ऊंचे धरि लटकायो। हाँ जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करि पायो। मुख ददि पोंछ बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठ दुरायो। डारि साँटि मुस्काए जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव विरंची नहीं पायो। बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला जो सबसे प्रसिद्ध है उसका वर्णन किया है। और इसकी विशेषता इस पद की यह है कि ये बहुत ही प्रचलित है। अनेक गायकों ने इसको अपने स्वर में बद्ध करके प्रस्तुत किया है, और उसको जब व्यक्ति सुनता है तो निश्चित कृष्ण की उस चतुराई का, कि किस प्रकार से वो अपने ऊपर चोरी का आरोप जब उनके ऊपर लगता है तो सफाई देते हैं। वैसे तो कृष्ण घर घर में जा कर के माखन चुराते हैं, खाते हैं, लेकिन आज क्या बात हुई। आज वो अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़ लिए गए। उसी का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। क्या कहते हैं कि जब यशोदा, मैया मैं नहीं माखन खायो, जब यशोदा ने देख लिया कि कृष्ण ने माखन खाया है, तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या पूछा, हे कान्हा क्या तुमने माखन खाया है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो। वो अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। यही इस पद की विशेषता है कि वो कितने ढंग से अपनी बात को अब प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, और ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। कि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, ख्याल आ रहा है, ऐसा वो अपना मुंह बना रहे हैं कि बहुत अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ पता नहीं है। उनके मुखार बिंद को देख करके ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने ये घटना उन्होंने की ही नहीं है, माखन चुराया ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुझको लगता है कुछ याद आ रहा है। जैसे बच्चे नहीं मुंह बना के कहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मुझको ख्याल आ रहा है कि मेरे सारे मित्रों ने, अर्थात ग्वाल बालों ने जबरदस्ती मेरे मुख में क्या लगा दिया है, माखन लगा दिया है। मेरे मुख में माखन को लिपटा दिया है, जिससे मैं पकड़ा जाऊं। तो मुझे तो नहीं याद है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। और क्या कहते हैं,
फिर बताओ माँ कि देख तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लिपटाए। फिर बोले मैया तुम ही बताओ कि तूने ये छीका कितना ऊंचा लटका रखा है, कितनी इसकी ऊंचाई है, और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे छोटे हाथों से मैं इतनी ऊंचाई पर लटके हुए छीके को कैसे उतार सकता हूं। कि देख तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरि लटकायो। हे मां, तुमने मक्खन को ऊंचे छीके पर लटका दिया है और मेरे हाथ नान्हे कर, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, हम कैसे उतनी ऊंचाई से मक्खन को उतार पाएंगे भला बताओ। ये तो सब उन्होंने अपनी सफाई में कह दिया। इसके बाद उनकी बुद्धि चलती है कि अरे कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ रहा जिससे मैं पकड़ा जाऊं। कि उन्होंने अपने मुख को, जो उनके मुख में, जो मुंह में दही लगा था, उसको जल्दी से उन्होंने पोंछ दिया। कि उनकी बुद्धि काम करने लगी कि उन्होंने अपनी बुद्धि को एकाग्र करके शीघ्रता से अपने मुख को पूछा। और क्या किया कि दोना पीठ दुरायो, जो उनके हाथ में दोना था उसमें दही लगा था, उसको तुरंत अपने दोनों हाथों से पीछे छुपा लिया। अब यही सूरदास की विशेषता है कि किस प्रकार से उन्होंने बालक कृष्ण की तीव्र बुद्धि को बताया है। कि बालक कृष्ण ही नहीं, कि बच्चा जो छोटा होता है वो कितना उसका मस्तिष्क तेजी से काम करता है। और ये कृष्ण का वाक चातुर्य है, कहने में कितनी चतुराई से वो अपनी सफाई देते हैं, ये तो किसी कवि के बस की बात नहीं है इतने सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत करना। इन सारी गतिविधियों को देख करके अपने बालक श्री कृष्ण की इन सारी करतूतों को देखने के बाद जो मन को मोह लेने वाली हैं, माता का हृदय क्या होता है, द्रवित हो जाता है। वो सब कुछ जान रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं देखा है इसीलिए पूछा है। वैसे तो ग्वाली ने उनके घर शिकायत लेके आती थी कि हे यशोदा, तुम्हारे कान्हा ने मेरा मक्खन चुराया है, मटकी फोड़ी है, लेकिन फिर भी मातृ हृदय मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आज तो वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद भी माता ने पूछा तो जरूर, लेकिन वो अनभिज्ञ बनी हैं। ये मातृ हृदय की प्रेम की पराकाष्ठा है। और उन्होंने क्या किया, डारी सांटी मुस्काए जसोदा। कि कन्हैया को की चतुराई को देख करके, कृष्ण की चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन क्या हुआ, मुस्कुराने लगी हैं, अंदर से बहुत खुश हो रही हैं उनके इस झूठ बोले जाने पर भी। और उन्होंने क्या किया कि डारी सांटी, अपनी जो हाथ में छड़ी लिए हुई थी उसको उन्होंने फेंक दिया। और क्या किया कि श्याम ही कंठ लगाए, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। और ये कौन कर सकता है, सिर्फ माँ ही कर सकती है, कोई नहीं। कि गलती पर भी अपने बच्चे को प्यार करे, उसकी बाल सुलभ गलतियों को करने के बाद उसको इतनी आसानी से अगर कोई माफ़ करता है तो वो माँ ही माफ़ करती है। अपने प्यारे सलोने सुंदर कृष्ण की सारी गलतियों को माफ़ करते हुए माँ छड़ी फेंक देती है और अपने गले से उनको लगा लेती है। फिर क्या है कि बाल विनोद मोद मन मोह भक्ति प्रताप दिखायो। इन बाल या कृष्ण की माखन चोरी की क्रीड़ा को देख करके किस प्रकार से वो ऊंचाई से छीके को उचक उचक करके
उसको प्राप्त करते हैं। इस सारे बाल विनोदों को देख करके माता बहुत ही आनंदित होती हैं, बहुत ही खुश होती हैं कि सूरदास जसुमति को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। सूरदास जी कहते हैं यशोदा को जिस सुख की अनुभूति हो रही है उस सुख के लिए शिव और ब्रह्मा भी तरसते हैं। अर्थात जिस आनंद की अनुभूति का यशोदा अनुभव कर रही हैं उस सुख के लिए सभी लोग तरसते हैं। और ये श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से, अपनी बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से, अपनी नटखटपन से और जो एक छोटे बच्चे में जो बातें होती हैं उनको दिखा करके, उनको प्रदर्शित करके, है ना, और माता यशोदा को वो आनंदित करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि भक्ति का प्रताप कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति के आगे भगवान को झुकना ही पड़ता है और श्री कृष्ण ने ये किया, इतनी लीलाएं की कि संसार का नियंता, ब्रह्मांड का नायक इतनी क्रीड़ाओं को करता है, इतनी छोटी छोटी गलतियों को करता है, चोरी करता है, जिसके पलक झपकने में क्या से क्या हो सकता है। वो माता की डांट सुनता है, छड़ी वो दिखाती हैं, धमकाने को भी बर्दाश्त करता है और कितनी चतुराई से अपनी सफाई वो देते हैं। इतना सुंदर वर्णन मुझे तो लगता है सूरदास के अलावा किसी ने नहीं किया, इसीलिए उनको बाल क्रीड़ाओं का बहुत बड़ा चितेरा कहा गया है, बाल मनोविज्ञान का, कि वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं कि किस प्रकार से उनको ऐसी कितनी आश्चर्य की बात है कि कितनी अनुभूति है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, गाते हैं, तो मुझको ये लगता है, हम लोगों को सभी को ये लगता है, पाठक को, कि शायद वो, अरे ये तो मैं रोज़मर्रा देखता हूँ, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे होते हैं और यही क्रियाएं वो करते हैं, इन्हीं क्रीड़ाओं को करते हैं। तो ये देख करके व्यक्ति क्या करता है, उसको लगता है कि सूरदास जी ने वास्तव में कितनी सुंदर अभिव्यक्ति की है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण की माखन चोरी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और वो कितनी चतुराई से अपनी सफाई देते हैं। साथ ही भक्ति के प्रताप को भी इसमें बताया गया है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, भाषा ब्रज भाषा है और कहीं भी कोई पांडित्य नहीं दिखाया गया है। प्रस्तुत पद में बच्चे की जो सामान्य क्रीड़ा है, बच्चे जो करते हैं, उनको बहुत ही सरल, सुबोध, सुगम्य भाषा में उसकी प्रस्तुति कवि ने की है। यही उनकी विशेषता है, यही उनकी काव्य की आत्मा है कि कितने अनोखे ढंग से, कितने मनोरम दृश्य वो प्रस्तुत करते हैं। बच्चों की क्रीड़ाओं से संबंधित, बाल लीला से संबंधित। तो बच्चों, अब हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं उसका आदर्श वाचन कर रही हूँ।
कर पग गही अंगूठा मुख, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरषि हरषि अपने रंग खेलत। शिव सोचत विधि बुद्धि विचारत, बट बाढ़्यो सागर जल झेलत। बिडरि चले घन प्रलय जानिकै, दिगपति दिग दिगंतिनी सकेलत। मुनि मन भीत भय, भुव कंपित शेष सकुचि सहसो फन पेलत। उन ब्रजवासिन बात न जानी, समझे सूर सकट पग ढेलत। बच्चों, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अपने पालने में अकेले लेटे हुए हैं और खेल रहे हैं। खेल खेल में वो उन गतिविधियों को कर रहे हैं जो प्रलय की सूचना देती है, लेकिन ब्रजवासियों के लिए ये सामान्य सी बात है। सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं कि ये प्रभु किस चीज का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि कृष्ण अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं को कर रहे हैं। सामान्यतः बच्चा जब लेटता है तो कभी वो अपने हाथ की उंगली को मुंह में डालता है, कभी पैर के अंगूठे को मुंह में डालता है। कि कर पग गई अंगूठा मुख, कर पग गई कि कृष्ण हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ करके मुख में डाल रहे हैं। कर पग, कर हाथ, पग पैर, गही पकड़ करके मुख में उसके अंगूठे को क्या डाल रहे हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, बच्चों की क्रीड़ा है, खेल है। जो बच्चा बहुत छोटा है उसको क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभु पौढ़े, पौढ़े लेटना, पालने अकेले, माता यशोदा ने उनको पालने में सुला दिया है। और कभी कभी आप ये देखते हैं कि बच्चा, ये स्वाभाविक क्रिया है कि बच्चा अपने आप खेलता रहता है। जब उसको भूख प्यास लगती है तो वो रोता है कि प्रभु अकेले पालने में, पौढ़े अकेले पालने में लेटे हुए हैं। और हरषि हरषि अपने रंग खेलत, खुश होकर के अपने आप खेल रहे हैं और उसमें सुख की अनुभूति कर रहे हैं। बच्चा जब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और उसमें उसको जब सफलता मिल जाती है तो उसको बहुत खुशी होती है। उसी प्रकार से कृष्ण भी अपने अंगूठे को, क्योंकि पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ के मुख में डालने में उनको उसको प्रयास करना पड़ता है, और जब वो अंगूठा अपने मुख में ले लेते हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं, जो उनके सारे क्रियाकलापों से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन सारे क्रियाकलापों को देख करके क्या होता है कि शिव सोचत, शंकर जी का आसन डगमग डगमग होने लगता है। शिव सोचने लगते हैं कि भाई क्या बात है, ऐसा प्रभु क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि प्रभु बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, है ना, वो किस चीज़ का संकेत कर रहे हैं। तो इससे शंकर जी चिंता करने लगे। और क्या, विधि बुद्धि विचारत, विधि ब्रह्मा अपनी बुद्धि से विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे कि प्रलय का तो समय आया नहीं है, क्या करना चाहिए, वो क्या संकेत दे रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि बट बाढ़्यो सागर जल झेलत, अक्षय बट बढ़ने लगा, सागर जल झेलत, समुद्र का जल उमड़ घुमड़ रहा है, उसमें उसकी जल राशि बढ़ रही है। और क्या है कि बिडर चले घन प्रलय जानिके,
कि प्रलय के मेघ समझकर क्या हो रहा है कि चारों ओर बिखर कर दौड़ रहे हैं। प्रलय काल जैसा वातावरण हो गया है, क्योंकि प्रलय के समय ही भगवान इस तरीके के क्रियाकलाप करते हैं कि पैर का अंगूठा मुख में लेते हैं। पैर का अंगूठा मुख में लेना इस बात का द्योतक है, इस बात की वो सूचना दे रहा है कि प्रलय काल, प्रलय आने वाला है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। शिव शंकर सोचने लगते हैं, ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करती है और वट वृक्ष बढ़ने लगता है, सागर का जल बढ़ने लगता है और प्रलय के जो बादल उमड़ घुमड़ कर दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और क्या है कि दिग पति दिग दिग दंतीन सकेलत, दिक्पाल लोग जो भूमि के आधारभूत हैं, दिग्गजों को समेटने अर्थात वहाँ से हटाने लगे। सनकादि मुनि भी मन ही मन भयभीत हो गए। मुनि मन भीत भये भुव कंपित, भुव पृथ्वी कांपने लगी। और क्या, शेष सकुच सहसोपन पेलत, संकुचित होकर शेषनाग ने सहस्त्र फण उठा लिए कि मुझे तो प्रभु की प्रलय की सूचना पहले ही फणों को फुंकार से अग्नि उगलकर विश्व को जला देना था, पर मेरे द्वारा ये काम में देरी हो गई। लेकिन क्या है, ये सारी जो जगत में क्रियाएं हो रही हैं, जो दैविक क्रियाएं हो रही हैं, उससे उन ब्रजवासिन बात न जानी। जो प्राकृतिक प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है, देखा ना कि सहस्त्र फन जो होता है वो पृथ्वी की रक्षा करता है ना, पृथ्वी जिसके ऊपर टिकी हुई है। ये सारी जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं प्रकृति में, तो इसका अनुमान सिर्फ कौन लगा रहा है? इसका अनुमान सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को ही है। और इस तरीके का संकेत भी प्रलय का सूचक है। लेकिन क्या है, प्रलय का सूचक होने के बावजूद उन ब्रजवासिन बात न जानी, समझे सूर सकट पग ठेलत, कि उन ब्रजवासियों को कुछ पता नहीं है। और वो क्या समझते हैं, इन सब यानी ब्रजवासियों ने जो नंद भवन में थे, कोई विशेष बात नहीं समझी कि श्री कृष्ण ऐसा अपने हाथ से पैर के अंगूठे को मुंह में क्यों कर रहे हैं, कि वो सीधे साधे ब्रजवासियों को कुछ पता ही नहीं चला। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ये बताना चाहते हैं कि ब्रजवासी कितने निश्चल भाव से श्री कृष्ण की इन किरणाओं को देखकर आनंदित होते हैं। उनके मन में कहीं कोई किसी कोने में प्रलय की आशंका नहीं है, जबकि ये जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे थे उनको देख करके सारे देवता और जो सृष्टि के नियंता हैं, नियामक हैं, बनाने वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये प्रभु किस तरीके का संकेत दे रहे हैं। और शेषनाग को ये लग रहा था कि अरे प्रभु ये संकेत दे रहे हैं और मैं अपने कार्य में जो है पीछे हो गया हूँ, कि मैंने जो है अपने सहस्त्र फनों को फैला करके इस पृथ्वी की रक्षा करने में मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। अर्थात उनको ये अंदर से ग्लानि हो रही है कि मेरे कार्य में देरी हो गई, कि जब उन्होंने ये संकेत किया था तो सहस्त्र फन फैला करके इन सारे चीज़ों को वो उनको रोकना चाहिए था। तो जो दैविक क्रियाएं हो रही थी संसार में, वो सब
अपने जो है वो इस प्रलय का संकेत दे रही थी। और सबके मन में सब लोग भ्रमित थे, सब लोग चकित थे कि ये प्रभु कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं, ये प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है वो दिग पति दिग दंतीन में अनुप्रास अलंकार है। बहुत ही सुंदर ढंग से श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा का उन्होंने वर्णन किया है। और प्रकृति की आपदा का संकेत किस क्रिया को करने से होता है, प्रभु जब कौन सी क्रिया करते हैं और उसके द्वारा प्रकृति में क्या आपदा आती है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है बहुत ही सुंदर ढंग से। तो बच्चों, हम लोग अब आगे के व्याख्यान में अन्य पदों का अध्ययन करेंगे।